नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। आज हम बात करेंगे नीट के खेल का। हम देख रहे थे अभी पिछले 4 5 साल या 10 साल में डबल हो गए। नीट के सीट्स डबल हो गए तो लोगों को लगता है भी सीट्स डबल हो गए तो अभी हम नीट एग्जाम डॉक्टर बन जाएंगे सब, एमबीबीएस डॉक्टर। हालांकि आजकल एमबीबीएस करने के बाद भी कहानी खत्म नहीं होता है और आगे जाते हैं स्पेशलिटी। स्पेशलिटी के बाद भी कहानी खत्म नहीं होता, सुपर स्पेशलिटी। तो अभी आप, मैं सोच रहा था कि इज इट वर्थ इट, कहते हैं ना, क्या ये जिंदगी इसमें निकाल ले क्या? और सक्सेस रेट क्या है? मैं वही देख रहा था कि एक सक्सेस रेट आपका पहले से तय है, जैसे एक लकीर बना हुआ है। ये एक आंकड़े का लकीर ऐसा है कि 97%, 95% तो आपको सीट नहीं मिलेगा। मतलब 22 लाख, 24 लाख लोग बैठते हैं हर साल। 24 लाख लोग डॉक्टर बनने की ख्वाहिश बैठते हैं। ये पता नहीं क्यों, ये पागलपन है कि सबको ही डॉक्टर बनना है, क्योंकि एक ऐसा इमेज है कि डॉक्टर हर घर वाले पेरेंट, और उनमें से आधे लोग शायद मालूम भी नहीं है वो क्या बनना चाहते हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कि डॉक्टर बन जाए बेटा, हमारे को फिर भगवान समझते हैं अभी भी शायद डॉक्टर को। घर वाला डॉक्टर को शायद हमको बचा लेगा या सब बीमारियां ठीक कर लेगा। तो जो भी है, 24 लाख बैठेंगे। और सीट कितने हैं? 1 लाख करीब 20 हजार कुछ है आज के तारीख में। 1 लाख, 1.5 लाख भी ले लीजिए, या उनमें से आधे तो प्राइवेट सीट्स है। उनमें से 63,683 गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट, और बाकी 65,920 प्राइवेट के हैं। तो आपका जो ये 1.5 लाख सीट, 1,30,000 सीट करीब है। 1,30,000 में से आधे से ज्यादा प्राइवेट सीट्स हैं। तो आपका गवर्नमेंट सीट जिसमें कि आप फीस दे सकेंगे, एक आम मिडिल क्लास का बच्चा, वो और कम हो जाते हैं। तो आपका सक्सेस रेट उस हिसाब से खाली 2.5% है। 2.5% ही लोग गवर्नमेंट कॉलेज में जा पाएंगे जितने लोग बैठते हैं। और 2.5% प्राइवेट में क्या है कि कम नंबर से भी काम चल जाता है। थोड़ा वो नीचे गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। जो नीट आपको मालूम है फिर, पहला बात तो यह है कि 97% या 95% ले लीजिए हमारे युवक, उनके इतना, आपको मालूम है कोचिंग क्लासेस एक अलग से बिजनेस बन गया है। कोचिंग क्लासेस में आपके इतने फीस है कि शायद मेडिकल का पढ़ाई जितना ही फीस हो जाता है। और उनका एक पैरेलल इंडस्ट्री बन गया है। सबको ही जाते हैं कोचिंग के लिए। और सक्सेस रेट क्या है? 3 to 5%, यानी 95 to 97% को सक्सेस नहीं मिलेगा। बेचारे डिप्रेशन में जाएंगे, बेचारे पेरेंट्स कितना खर्चा, कर्जा, ये वो। और 4 साल, एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट, चार अटेम्प्ट, और सुबह से शाम तक पढ़ाई करते रहते हैं। रात को भी पढ़ाई करेंगे, इस कोचिंग में जाएंगे, तो उनका दूसरा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, गेम का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। कोई, अभी मैं देख रहा था, कोई पूछ रहे थे कि भाई छोटे छोटे कंट्री अभी वर्ल्ड फुटबॉल, सब फुटबॉल देख रहे हैं, पर फुटबॉल में इंडिया का 140 करोड़ में से 11 लोग नहीं है वर्ल्ड कप में। और इंडिया का रैंक करीब 136 है या 140 कुछ है पूरे कंट्रीज में। और हम कुछ दिन से बात कर रहे थे इबोला, इबोला, कॉन्गो, कॉन्गो का बुरा हाल है, इसीलिए इबोला हो रहा, मंकी पॉक्स हो रहा। हमको बड़ा हैरानी हुआ कि कॉन्गो, जिसमें कि इतना बुरा हाल है, लोगों को खाने नहीं मिलता है, लोगों को बीमारियां हैं, अगला पैंडेमिक वहां से आने वाला है, वो वर्ल्ड कप में है। और उसका रैंक 46 है, इंडिया का 136 है। कॉन्गो का पॉपुलेशन कितना है? 10 करोड़, 14 करोड़ कुछ होगा। हमारा 140 करोड़ है। और कॉन्गो में महामारी, भुखमरी क्या है? बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल। हमारे बच्चे कोचिंग क्लास में बैठे हुए हैं, अपना हेल्थ भी खराब कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ भी खराब हो रहा है। एक एक स्टिग्मा आ जाता है कि मैं फेल हो गया, जबकि खाली जो एक परीक्षा है जिसमें खाली 3 से 5% लोग ही कायम होते हैं, उसमें सक्सेसफुल होते हैं, उसको फेलियर तो नहीं कहेंगे हम, उसको हम लॉटरी कहेंगे।
ये लॉटरी टिकट जैसे ही है। और क्या एमसीक्यू पूछते हैं, उस दिन आपका 10 ठीक हो गया, इस दिन 10 गलत हो गया, वो इत्तेफाक है और कोई डेप्थ ऑफ नॉलेज नहीं है उसमें। टिक 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 टिक, कितना स्पीड के कोचिंग क्लास में वही सिखाते हैं क्या। और आजकल तो मैच फिक्सिंग भी हो रहा है, आप देख रहे हो। नीट में कुछ साल पहले, इस साल फिर नीट का पेपर लीक हो गया, कुछ साल पहले लीक हो गया, फिर आज से 10 साल पहले एमपी में कई सालों से व्यापाम चल रहा था। तो वो सब मैच फिक्सिंग है। नोबेल प्रोफेशन में मैच फिक्सिंग हो गया है, नोबेल गेम क्रिकेट में मैच फिक्सिंग हो गया है। तो हम वही सोच रहे, तो हमारे बच्चे कहाँ से फुटबॉल में जाएंगे। उनकी जिंदगी इसी में जा रही है, कोचिंग क्लास में, जिसमें कि खाली 3 से 5% लोग ही सक्सेसफुल हो रहे हैं। 95% यूथ के रिसोर्स हम वेस्ट कर रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं। कोचिंग क्लासेस बना दी। भाई आपको मालूम होना चाहिए कि आप सक्सेसफुल के चांसेस कम है, चाहे कितने भी अच्छे स्टूडेंट हो। ये मैं बताना चाहता हूँ, ये मैं बताना चाहता हूँ। और मेरा जो तजुर्बा है, 30-40 साल से मैं टीचिंग में था। जो लोग बिल्कुल 100% लाते हैं, एमसीक्यू घोट लेते हैं, उनका जरूरी नहीं है ओरिजिनल क्रिएटिविटी क्रिटिकल थिंकिंग जीरो हो जाता है। वो तोते जैसे हो जाते हैं, तोते जैसे हो जाते हैं। और वही फिर डॉक्टर बन रहे हैं, उन्हीं लोग जो तोता पूरी तोता पूरी डॉक्टर कहेंगे हम। क्योंकि वो सोच नहीं पा रहे हैं। और ऐसे डॉक्टर हमारे मार्केट फोर्सेस के लिए बहुत अच्छे हैं। क्योंकि वो जिंदगी भर जो दिया है उसको क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि एमसीक्यू में तभी नंबर मिलेंगे, तभी आप टॉप 3-5% में आओगे। और मेजोरिटी जो थोड़ा भी सोचेगा उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। उसको बस जल्दी स्पीड, हमने देखे कोचिंग क्लास में बस स्पीड सिखाते हैं। तो ऐसे लोग फिर जो गाइडलाइन आते हैं कि जो मार्केट फोर्सेस के, वही बोलेंगे। ये उतना सोचना नहीं है ये दवाई काम करेगा कि नहीं, इसके नुकसान है कि नहीं, ये मरीज के साथ फिट होगा कि नहीं। तो एमबीबीएस का, फिर एमबीबीएस में जब दाखला मिल भी जाता है इन तोतापुरी लोगों को, तो उसके बाद फिर एमडी के लिए कोचिंग चालू हो जाता है। एमडी फिर करके उसके बाद भी कोई नहीं, फिर आजकल हर कोई पेशेंट डायरेक्टली सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाता है। फिर से वो, फिर क्या होता है, फिर वो सुपर स्पेशलिस्ट मिल जाता है, एक गली में बैठ जाता है वो। आजू बाजू गली में क्या हो रहा है उसको मालूम नहीं है, पेशेंट तो पूरा आता है ना। और पेशेंट का भी ऐसा हो गया कि जो सबसे ज्यादा डिग्री वाला है, सबसे ज्यादा ये है, उसका सबसे ज्यादा ज्ञान होगा। वो भी गुमराह है, पेशेंट भी, डॉक्टर भी गुमराह है। और जो मटेरियल हमारा जो सिस्टम है, ये सिस्टम बहुत ही मतलब करेक्ट टैलेंट, एक तो करेक्ट टैलेंट नहीं ले रहा, और 97%, 95% यूथ के टाइम वेस्ट कर रहा है। क्योंकि वो 24 लाख को वो सूट सीट दे नहीं सकता है, और देना भी नहीं चाहिए। हमको इतने डॉक्टर की जरूरत है क्या। और इतने डॉक्टर निकालने के बाद भी 40%, 30% वैकेंसीज गवर्नमेंट के भरे नहीं है। आज के तारीख में एम्स में 30-40% वैकेंसी है। कहाँ जा रहे हैं डॉक्टर, कॉर्पोरेट में जा रहे हैं या देश छोड़ के जा रहे हैं। तो ये हमारा सोचना है कि हम अपने नौ यूथ को हम गुमराह कर रहे हैं। कोचिंग क्लासेस एक ये बन गया है, बहुत आशाएं लेके वो मेहनत करते हैं। कितने प्रोफेशन में जरूरत है हमको इसका। खाली मेडिकल प्रोफेशन में एक प्रकार से डॉक्टर एमबीबीएस को आप एम्प्लॉय नहीं कर रहे ठीक से, उनको स्टेटस नहीं दे रहे। एमडी सीट्स के ऊपर स्टेटस दे रहे, क्योंकि वो मेडिकल एजुकेशन भी बिजनेस बन गया है उसके दाखिल। और जैसे बताया, 50% से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा सीट्स प्राइवेट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में करोड़ों रुपए लेते हैं। कोचिंग क्लासेस से लाखों रुपए ले लेते हैं, फिर आप करोड़ों रुपए देते हो, तो आपको देते ही रहना, देते ही रहना। फिर ऐसा डॉक्टर को तो फिर वो जितने करोड़ों लाखों रुपए कोचिंग में खर्चा किया, करोड़ों उसने स्पेशलाइजेशन सुपर स्पेशलाइजेशन कर किया, तो वो तो फिर उसके पीछे मेडिकल डिवाइस वाले आ जाते, फार्मा वाले आ जाते। उनका भी अपना बिजनेस ये करना है। तो ये एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, और मरीज भी फंसा हुआ है, डॉक्टर भी फंसा हुआ है। आप देख रहे हैं आजकल कितना एक्सपेंसिव हो गया है। तो हमने ये सोचा कि, और हमारा फुटबॉल टीम ये ऐसे कभी नहीं पहुंचेगा वर्ल्ड कप में। कॉन्गो का टीम पहुंच गया है, हमारा टीम नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं, जो ये बहुत कम लोग बच्चे को खेलने नहीं देते। आप पेरेंट्स घबराते हैं, बच्चा जितना अच्छा खेलेगा उतना घबराते हैं कि बच्चे को
नीट में नहीं होगा, या ट्रिपल जी में नहीं होगा, ये सीईटी में नहीं होगा, ये वो ये। तो आज हमको ये मैसेज देना, तो आप लोग सोचिएगा। मैं ऐसे ही मेरे को दिल में आया, मैं सोचा कि ये क्या ऐसा ठीक है, कैसा इसका पेपर तो ठीक है, पर आपको पहले से आपस में एक दूसरे रैट रेस चालू हो जाता है। इतना ऐसे जा रहे हैं जैसे सब भाग रहे हैं, इतना सा दरवाजा है, उसके पीछे सब जा रहे हैं, और खाली 5% लोगों को मिलेगा सीट, उनमें से आधे प्राइवेट कॉलेज में, वो फिर दूसरा मेरिट आ जाता है वो उसमें। तो आप लोग सोचिए इसमें धन